हाँ तो जोहार और जय धर्मेश सभी को। और आज हम आए हैं गुटुटुली सिमलिया, जो कि 21वां सरना प्रार्थना सभा सम्मेलन रातुराची। बने रहिए, मैं दिखाऊंगा यहाँ का फुटेज। जोहार जय धर्मेश। विजय उराव इकरले और आसीन उराव गुटुटोली बाटले देखा ई छोमा कर जज्बा के देख के हमरे मने इके पुरस्कृत करे लागी। एक बार पुनः मुंडा गली जोरदार ताले। ऐसा हमरे मना ऐसे हमरे मना छुआवन के सब कोई के आगे बढ़े लाने के हो सकता है। तोरे मन सुनला कुरुख मुंडा छुआ है, लेकिन कुरुख में कैसन बोल लग सके। तो हम अगला भजन मंडली कर लिए। आज हम लोगों को छोड़ करके चले गए। भगवान बिरसा मुंडा आए थे, उनका आने से सीएमटी एक्ट का उदय हुआ, एसपीटी एक्ट का उदय हुआ सिंधु कानून के रहने से। तो कोई ने जितना भी अगुआ आया, कोई न कोई रास्ता को खोल करके गया। ठीक उसी तरह से हमारे बीच सदा रत्न वीरेंद्र भगत जी आए। तो सदा रत्न वीरेंद्र भगत जी आए तो उन्होंने आपका सरना का दरवाजा को खोल के गया, जहां पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। इसके पहले भी सरना था, लेकिन 365 दिन में एक दिन जाकर के आदिवासी इसमें पूजा पद्धति करता था। और 365 दिन में एक दिन आदिवासी जब पूजा करता था, उसी में पूरा ब्रह्मांड सही ढंग से संचालित होता था। ये कलयुग है। इस कलयुग में हम लोग 365 दिन 52 हफ्ता 52 दिन प्रत्येक बीफे को जल जा करके सरना में हम लोग अर्पित कर रहे हैं। निश्चित ही आदिवासी समाज धीरे धीरे जागने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज धीरे धीरे उठने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज धीरे धीरे बढ़ने का काम कर रहा है। और जो गांव नहीं जग रहा है, उस गांव में ऑटोमेटिकली झंडा प्रवेश कर जा रहा है परछाई के रूप में। इसके पहले तो नहीं होता था। जिस समय भगत जी थे, सदा रत्न वीरेंद्र भगत जी थे, तब तक तो नहीं होता था। लेकिन इनका जाना देरी। ये हमेशा बोलते थे, अगर हम मर जाएंगे तो हर सरना में, हर सभा में हम साथ रहेंगे। ये बात बोलते थे। और आप लोगों को पता होगा कि इनका जाने के बाद गांव का गांव, टोला का टोला, घर का घर में सरना झंडा का पदार्पण होकर के उसका शक्ल, उसका दृश्य दिख रहा है। तो हे आयु बाबा, हे भाई बहन, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ का पहान पैन भरा कोठवार, एड़ा जोखर चेड़ा पिल्लर निभाई दे आगरा भी कि हमारा धुमकुरिया ही पुस्तकालय लाइब्रेरी था। मेरा जतरा ही पुस्तकालय लाइब्रेरी था। मेरा सरना ही पुस्तकालय लाइब्रेरी था, और है और रहेगा। और इसीलिए बोला, गोलमन खरपीटा नूरुबा राली ढोली खचरा लगी, इसीलिए बोला। इस गाना में बोला है, उस एक समय था
जो कि यहाँ का जो चटुकदार जो था, राजा महाराजा जो था, जमींदार जो था, अच्छा लड़कियां रहती थी, पुतौ आती थी, बेटी पैदा होती थी, है ना, शादी करके कन्या लाया जाता था, सुंदर माँ होती थी, उसको लोग उठा करके अर्धांगिनी बना करके रखता था। उससे बचने के लिए बोला गोल मनखन पीटा नूरबे राली धूली खचरा लगी, और वैसे ही जाकर के क्या किया, काड़ा को काटा, मांस बनाया, और मांस को गहूं का पतरी ने, है ना, पत्तल में पत्तल बांट दिया, जिससे क्या हुआ, लोग छूत मान करके उसका उस बाउंड्री के अंदर छूने का प्रयास नहीं किया। उससे मेरा माँ, बहन, भाई, बंधु सब बचना चालू किया। तो हम लोग इसको मजाक का पात्र बना के रखे हैं। कैसा आदिवासी अभी कितना लोग को भूखे आया है, जाकर के दुकान में नाश्ता कर रहा है, जाकर के दुकान में चौमिन भिजवा रहा है, यही सब कीजिएगा क्या? इसलिए हम हर यहाँ पर जितना भी उपस्थित है, सभी जगह का धर्म अगुआ को हम कहना चाहेंगे कि देखो भाई, कहीं तो हमें चट्टी को रहने दिया जाए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, बचाइए, ये काम देगा। आज हम लोग सरना प्रार्थना सभा में आए, हम लोग बीच में बोलते रहते थे, लेकिन बहुत कोई ऐसा है कि सवारी में आया और बोल दिया कि हम लोग का फगुआ नहीं है, फग्गू मल्लिनम है। ये गलत बात है। अरे फग्गू में एक कुंवार फग्गू होता था, उस फग्गू को काटने के बाद में उस कुंवार फग्गू से डंडा काटना पूजा में एक नियम होता था।